माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास व्यक्ति और समाज के बारे में होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। चूंकि हम सभी अपने घर, परिवार या कोई भी चीज समाज में ही बनाते हैं। समाज से तो अलग हो नहीं सकते हैं। तो एक चैप्टर है व्यक्ति और समाज, जो कई क्लासों में स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे। तो देखते हैं कि समाज हमारा क्या है। तो देखते हैं कि इस पॉइंट वाइज हम बनाए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सुने हैं सभी लोग। बताया भी जाता है कि मैं निजे सोशल एनिमल हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है और मनुष्य समाज के द्वारा ही एक सामाजिक प्राणी होता है। ऑटोमेटिक तो बन नहीं सकता है। तो जब भी मनुष्य कुछ बनेगा तो कहाँ से बनेगा? समाज से बनेगा और वो एक सामाजिक प्राणी होता है। जिस प्रकार के समाज में मनुष्य का रहन सहन होता है, पालन पोषण होता है, वैसा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये हमारा अगला पॉइंट है। तो मनुष्य के रहन सहन से, खान पान से, चाल चलन से, बोली व्यवहार से उसका डेवलप होता है, उन्नति होता है, प्रोग्रेस होता है, विकास होता है। और बात बात पर हम लोग कहते हैं, देखो वो किस समाज का है, उसका कल्चर कैसा है। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में, ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है कि जैसा हमारा खान पान होगा, पालन पोषण होगा, रहन सहन होगा, वैसा ही हमारा व्यवहार प्रतीत होगा, प्रलक्षित होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मनुष्य और समाज के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित है। मनुष्य और समाज के संबंध में 3 सिद्धांत फेमस है, प्रचलित है, जो समाज को दिखाया जाता है। इसमें व्यक्तिवादी आता है, समाजवादी आता है एवं आंगिक आता है। इसके बाद से अगला पॉइंट हम देखते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका रीजन है, कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है समाज में ही पैदा होता है, राइट। और समाज व्यक्तियों के द्वारा ही बनता है। कॉन्सेप्ट समझे? समाज का निर्माण व्यक्ति से ही होता है और समाज में ही व्यक्ति बनता है, अपना डेवलप करता है। इन दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। समाज के लिए व्यक्ति जरूरी है, तभी व्यक्ति डेवलप कर पाएगा अपना, और व्यक्ति के लिए समाज जरूरी है। तो वही है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे का पूरक होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही पूरा कर सकता है। जितनी आवश्यकताएं होती है हमारी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम समाज में करते हैं। समाज के बाहर संभव नहीं है। समाज के बाहर दो व्यक्ति, मतलब 2 चीजें रह सकते हैं। या तो भगवान रह सकते हैं, देवता, या दानव।
लेकिन अगर हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो हम समाज के बिना नहीं रह सकते। इसमें आता है पहला पॉइंट, सुरक्षा। समाज में हमें सुरक्षा मिलता है। अकेले जंगल में किसी को छोड़ दिया जाए कि तो डर के मारे चला जाएगा, या कोई हिंसक जीव जंतु से अटैक करके अपना भोजन बना लेंगे, या कोई विषैला उसको डंक मार देगा। वहां हम अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है। तो पहला पॉइंट वाला हो गया कि समाज में इसलिए जरूरी है कि वहां हमें सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट, आर्थिक उन्नति कमाना हो तो समाज में ही हम कमा सकते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत कौन देता है? समाज देता है। इसके बाद हम ये संभव नहीं है। सांस्कृतिक प्रगति, जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में। कौन दिया आपको? मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या अन्य संसाधन प्रसाधन आपको समाज ने ही तो दिया है। इसका नेट पैक समाज दिया है। अपने साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए बड़े बड़े टावर क्या क्या लगाए जाते हैं, सिस्टम, तब ये हमारा वीडियो यहाँ चल रहा है। आपको कोई पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? समाज का एक शिक्षित व्यक्ति पढ़ा रहा है। तो समाज से आपको ज्ञान मिल रहा है। तो ये हमारा प्रगति हो गई। सांस्कृतिक प्रगति जो हम सोशल मीडिया में फिल्म देखते हैं या रील्स दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये कहां से मिलता है? समाज से। अगला पॉइंट है सभ्यता और भाषा की उन्नति। हमें सभ्य रूप से कैसे किसके सामने रहना है ये हमें समाज सिखाता है, और समाज में हम लोग सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने को डेवलप करते हैं। ठीक है। भाषा की उन्नति, जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहां के लैंग्वेज को सीखते हैं, भाषा को सीखते हैं। जैसे देहात गांव का कोई बच्चा होता है जहां पर उसकी परवरिश, रहन सहन, लालन पालन एक ऐसे परिवार में हुआ है जहां के लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी सीखता है। कोई ऐसा समाज है जो शहर से बिलोंग करता है बच्चा, उस समाज में अगर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखता है। कोई मराठी सीखता है, गुजराती सीखता है, यानी अन्य भाषाओं से वो जिस पौधा से, पेड़ से, फल से, फ्रूट से बीज जो बनते हैं वैसा उनका डेवलप होता है। तो उसी तरह का हमारा एक समाज है। उस समाज में जैसा हमारा रहन सहन, रख रखाव, बोल चाल की भाषा होगी, धीरे धीरे हम वही सीख लेंगे। ये हमारा हो गया सभ्यता और भाषा की उन्नति। इसके बाद आता है सुव्यवस्था एवं व्यक्तित्व का विकास। कैसा व्यवस्थित रूप से हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उस हिसाब से उसका व्यवस्था होता है।
जैसे मान लीजिए कि देहात में जैसे दो परिवार को लेते हैं। एक परिवार है सिंपल, एकदम सिंपल उदाहरण, एकदम छोटा सा, और भोजन करने बैठते हैं, खाना खाने। तो एक बच्चा है छोटा सा, जब उसकी माँ खाना बनाती है तो कहता है मम्मी मम्मी भूख लगी है, अब खाना खाएंगे। मम्मी कहती है ठीक है बाबू, बैठो टेबल पर, ला रहे हैं रोटी पराठा जो है उसको देती है, सब्जी देती है, और टेबल पर ले जाकर प्लेट में बच्चे को दे देती है, और तोड़कर खूब अच्छे से लेकर आराम को खाता है। ठीक है। एक दूसरे परिवार के बच्चे को हम देखते हैं, कहते हैं मम्मी मम्मी खाना खाएंगे, खाना। तो उसका व्यक्तित्व विकास देखिए, उसकी मम्मी उसके कुछ अदर लैंग्वेज में बात करती है, क्या आपके सामने हम प्रदर्शित करें। आप फट दे, रोटी लेती है, निकाली है जो रोटी, और एक दो सब्जी का पीसेस कतरी लेकर लपेट कर फोफी बनाकर ले, और लड़का ये सब खाते हुए दौड़कर रोड पर दोबारा इधर उधर मतलब चला जाता है। तो ये उसका व्यक्तित्व विकास हो गया, तो कैसे समाज से बिलोंग किया है। यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, हम कहाँ रखे हैं, कैसे उसको नॉलेज दे रहे हैं, वह देख कर सीख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका लाइफ प्रोसेस कर रहा है। इन सब बातों को देखते हुए हम अंत में कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य एवं समाज में अनुन्यास संबंध होता है, और समाज के बाहर व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। जो इतना हम लेक्चर सुने पढ़े, तो इसमें हमें यही स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति समाज के बाहर नहीं रह सकता है, समाज में ही हर तरह का विकास वो करता है, और उसी के हिसाब से अपने लाइफ को प्रोसेस करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। व्यक्ति और समाज के आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। बहुत से इस पर कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको कंप्लीट स्टडी में रहेगा, तो धीरे धीरे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दैट्स ऑल।